इस वीडियो में हम सीखेंगे थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव्स। कई बार हम देखते हैं कि जो थर्ड फॉर्म है वो बिना टेंस या मॉडल्स के प्रॉपर सेंटेंस के यूज़ होता है। तो आज उसका रीज़न हम जानेंगे, न्यूज़पेपर में स्पेशली। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है? अच्छा। राहुल इज़ अ गुड बॉय, तो गुड क्या हो गया है? विशेषता बता रहा है, राइट। नाउन की विशेषता बता रहे हैं, प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो जो विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं नाउन या प्रोनाउन की, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो गुड हो गया यहाँ एडजेक्टिव। रोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रोहन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो है लेकिन कैसा है? इंटेलिजेंट। तो यहाँ एडजेक्टिव क्या हो गया? इंटेलिजेंट। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। वर्ब से भी विशेषता बताई जाती है। तो वर्ब से जो विशेषता बताई जाती है जब भी, तो वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसे थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोला जाता है। इसकी पहचान है, इसमें हुआ, हुई या हुए 90% केसेस में ये साउंड आएगा। 90%, हमेशा नहीं आता है, 90% केसेस में ये साउंड आता है। जैसे उबला हुआ पानी, बॉइल्ड वाटर। पानी तो है लेकिन कैसे, क्या विशेषता है इसकी? उबला हुआ। अब उबलने के लिए वर्ब लगाते हैं बॉइल। अब ये विशेषता बता रहा है क्योंकि ये वर्ब क्या कर रहा है? पानी की विशेषता बता रहा है। तो इसे फर्स्ट फॉर्म में यूज़ ना करते हुए हम थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं, बॉइल्ड वाटर। आपने सुने होंगे ना, उबले हुए अंडे, बॉइल्ड एग्स। प्रेस किए हुए कपड़े, आयरन एक वर्ब है तो थर्ड फॉर्म में यूज़ किया है हमने। कपड़े तो हैं लेकिन क्या क्या विशेषता है? प्रेस किए हुए हैं, तो आयरन्ड क्लॉथ्स। ही इज़ अबाउट टू, इसमें एग्जाम्पल दिया है, ही इज़ अबाउट टू बाय अ डैमेज्ड कार। वह एक डैमेज्ड कार खरीदने वाला है। विशेषता है, कार तो खरीदने वाला है लेकिन कौन सी है? डैमेज्ड कार। ही वॉज प्लेइंग विथ अ ब्रोकन बैट। वह एक ब्रोकन बैट से, मतलब टूटे हुए बैट से खेल रहा था। बैट से तो खेल रहा था लेकिन क्या विशेषता है? टूटे हुए बैट से खेल रहा था। तो टूटना ब्रेक होता है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। आई ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, मैं उबला हुआ पानी पीता हूँ। देखिए आई ड्रिंक, ये ताहूँ वाला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं पीता हूँ आई ड्रिंक, लेकिन मैंने इसमें विशेषता बताई कि मैं उबला हुआ पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। टेंस या मॉडल्स के हिसाब से देखोगे तो ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म आ तो रहा है, लेकिन थर्ड फॉर्म ये वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, ये एडजेक्टिव है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म की तरह, मतलब थर्ड फॉर्म में यूज़ हो रहा है। ये वाटर की विशेषता बता रहा है। दिस इज़ अ पेंटेड कार, यह पेंट की हुई कार है। कार की विशेषता है कि पेंट की हुई है। थ्रो दिस ब्रोकन ग्लास अवे, ये टूटा हुआ ग्लास दूर फेंक दो। विशेषता है, ग्लास तो है लेकिन कैसा है? टूटा हुआ, ब्रोकन ग्लास, थर्ड फॉर्म। तो विशेषता बताने के लिए हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे चिल्ड वाटर हम बोलते हैं ना, ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, ये काफ़ी कॉमन सा सुना है आपने। विशेषता बता रहे हैं कि पानी तो है लेकिन कैसा है? चिल्ड, ठंडा। और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे डैमेज्ड जीन्स, राइट। आजकल जो जीन्स आती हैं जो स्टाइलिश, कटी हुई कहीं कुछ जगह से, तो डैमेज्ड जीन्स बोलते हैं। विशेषता बता रहे हैं हम लोग, तो विशेषता बताने के लिए हम डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर कि जो बेची हुई बुक्स, ये सारी बेची हुई बुक्स हैं, ऑलरेडी मतलब सोल्ड हैं, ऑलरेडी बेची जा चुकी हैं। तो दीज आर द सोल्ड बुक्स, बेची हुई बुक्स, सोल्ड बुक्स। तो जब भी आप किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हो, अगर वर्ब आ रही है उसमें, तो वर्ब का हम जनरली थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। चार्ज किया हुआ मोबाइल,
चार्ज्ड मोबाइल, मैं बोल रहा हूँ यह मोबाइल चार्ज किया हुआ है। विशेषता है मोबाइल क्या है, चार्ज किया हुआ मोबाइल है। तो दिस इज द चार्ज्ड मोबाइल। अब मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्म रिजेक्ट किए हुए हैं, दीज आर द रिजेक्टेड फॉर्म्स। मैं डिलीट किए हुए मैसेज पढ़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू रीड डिलीटेड मैसेजेस। मैसेजेस तो थे लेकिन डिलीटेड, विशेषता बता रहे हैं, डिलीट किए हुए मैसेज, राइट। मैं हाथ से लिखे हुए लेटर पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग द हैंड रिटन लेटर्स। हैंड रिटन लेटर्स, देखिए ना, लेटर तो है लेकिन हैंड रिटन, हाथ से लिखे हुए। तो विशेषता जब बताते हो वर्ब आ रही है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। इसके अलावा अनुमान लगाने के लिए अगर वर्ब आ रही है, अनुमान लगा रहे हो आप, प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो उस पर भी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे आप थके हुए लग रहे हो, यू आर लुकिंग टायर्ड। वो सेटिस्फाइड, मेरी बहस से वो सेटिस्फाइड लग रहा है, ही सीम्स सेटिस्फाइड विथ माई आर्ग्यूमेंट। लगता है वह मेरे आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाई लगता है। वाई आर यू लुकिंग सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज क्यों दिख रहे हो। तो जब कोई अनुमान लगा रहे हो उसमें वर्ब आ रही है तब भी हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये तो फटा हुआ लग रहा है, इट इज़ लुकिंग टोर्न। टीयर होता है फाड़ना, टीयर मतलब आंसू भी होता है, तो टीयर का थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न, इट इज़ लुकिंग टॉर्न। यह तो टेस्ट किया हुआ लग रहा है, इट इज़ लुकिंग टेस्टेड। अनुमान लगा रहे हो आप, आपको कंफर्म नहीं है, आप अनुमान लगा रहे हो। वर्ब आ रही तो वर्ब का थर्ड फॉर्म उसमें यूज़ किया जाएगा। ये तो पॉलिश किया हुआ लग रहा है, इट इज़ लुकिंग पॉलिश्ड। तो ये लुकिंग देखिए ना, आईएनजी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म लग रहा है, ये वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए थर्ड फॉर्म लग रहा है। थैंक यू।